Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum to all of you. Today, student, we are going to discuss or we are going to review the chapter number 2, which is also included in our outline syllabus for annual exam. Chapter number 2, which is balance in nature. Balance in nature. इस चैप्टर में बेटा हमने बहुत सारे शॉर्ट डेफिनेशंस को डिस्कस किया था जो कि नेचर से रिलेटेड थी, और इसके अलावा इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब हम अपने नेचर की बात करते हैं, अपने सराउंडिंग की बात करते हैं, तो एवरीथिंग सराउंड अस इज़ कॉल्ड एज एनवायरनमेंट। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें सारी हमारे क्या कहलाती हैं, हमारा एनवायरनमेंट है। और एनवायरनमेंट की जब हम बात करते हैं तो एनवायरनमेंट में हमारे पास हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लस नॉन लिविंग थिंग्स भी मौजूद हैं। ठीक है, तो जो एक एनवायरनमेंट की जब हम बात करते हैं जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स एक साथ रह रहे हैं और उनका आपस में एक इंटरेक्शन हो रहा है, तो वो एक सिस्टम डेवलप हो जाता है, एंड दैट सिस्टम इज़ कॉल्ड एज इकोसिस्टम। दैट सिस्टम इज़ कॉल्ड एज इकोसिस्टम। यानी कि इकोसिस्टम की क्या डेफिनेशन हुई? द इंटरेक्शन या एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं विद देयर नेचर। आपस में लिविंग ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, और इसके अलावा वो अपने नॉन लिविंग इन्वायरमेंट से भी अगर इंटरेक्ट कर रहे हैं, देन अ सिस्टम इज़ डेवलप्ड एंड द सिस्टम इज़ कॉल्ड एज इकोसिस्टम। ठीक है, एंड द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज़ कॉल्ड एज इकोलॉजी। The study of ecosystem is called as ecology. ठीक है, and then environment की हमने बात कर ली। अब उसके बाद एक definition हमने डिस्कस की थी, habitat. Habitat. What is habitat? A natural place in our environment. हमारे environment का एक ऐसा natural place जहाँ पे living organism रहते हैं, live है। ठीक है, place in our nature where all the basic necessities of an organism fulfill. ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की तमाम बेसिक नेसेसिटीज़ जहाँ पे पूरी हो रही हैं, चाहे वो फूड की हो या शेल्टर की हो या उनको ज़िंदा रहने के लिए अगर जो ऑक्सीजन चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट है, तमाम बेसिक नेसेसिटीज़ जो है जहाँ पे फुलफ़िल हो रही हैं, दैट पार्ट ऑफ नेचर, दैट पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड एज हैबिटेट। ठीक है, अब उसके बाद हम अगर बात करते हैं एनवायरनमेंट की, और एनवायरनमेंट में मैंने क्या बताया कि एनवायरनमेंट में हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आते हैं और नॉन लिविंग भी आते हैं। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब हम बात करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट, biotic component, and non-living things are called as abiotic component। यानी कि ये तमाम चीज़ें होती हैं जो कि एक environment में मौजूद होती हैं, और इन दोनों ही चीज़ों की वजह से एक इकोसिस्टम डेवलप होता है। abiotic component। ठीक है, एनवायरनमेंट, एवरीथिंग सराउंड अस इज कॉल्ड एज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अंदर डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस में आ जाएंगे? बायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाएंगे। और नॉन लिविंग थिंग्स में हमारे पास एनवायरनमेंट की डिफरेंट चीज़ें आती हैं, जिसमें एयर है, सॉइल है, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, वाटर, ये तमाम चीज़ें क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं, मगर ये हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या हम कहीं पे रह रहे हैं, वहाँ पे अगर ऑक्सीजन नहीं है तो क्या हम वहाँ पे सरवाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं, ज़िंदा नहीं रह सकते। ठीक है, तो ये जो हमारा एक ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ एक रिलेशनशिप है, इसकी वजह से क्या डेवलप होता है? इकोसिस्टम डेवलप होता है। और किसी भी इन्वायरमेंट में दो तरह के कॉम्पोनेंट्स होते हैं, लिविंग बायोटिक कॉम्पोनेंट्स एंड एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स। हैबिटेट क्या है? नेचुरल प्लेस ऑफ लिविंग ऑफ एन एनवायरनमेंट जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी हो रही होती हैं, दैट प्लेस इज़ कॉल्ड एज हैबिटेट। ठीक है,
अब उसके बाद हैबिटेट में लिविंग ऑर्गेनिज्म की जब हम बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर सिंगल है, ठीक है, तो वो एक ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। लेकिन अगर एक ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज, सेम टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर किसी जगह पे रह रहे हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन। ठीक है, population. What is population? A group of similar type of organism living in a habitat is called as population. अगर किसी एक जगह पे पर्टिकुलर एरिया में एक से ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हैं, यानी कि वो उस इन्वायरमेंट को शेयर कर रहे हैं, लेकिन वो सिंगल टाइप के ऑर्गेनिज्म है, एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म है, दे आर कॉल्ड एज पॉपुलेशन। एंड बिल्कुल इसके अपोजिट एक टर्म है कम्युनिटी। व्हाट इज़ कम्युनिटी? कि लिविंग इन्वायरमेंट में किसी हैबिटेट में डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर एक साथ रह रहे हैं, कोई इन्वायरमेंट शेयर कर रहे हैं, दैन दैट इज कॉल्ड एज, दैट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज कम्युनिटी। पॉपुलेशन, सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, एंड कम्युनिटी, different type of organism, group of different type of organism। ठीक है, हैबिटेट, पॉपुलेशन, कम्युनिटी की हमने बात कर ली। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं जब एक कम्युनिटी डेवलप हो जाती है, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, बात कहाँ से शुरू हो रही है? एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, सिंगल ऑर्गेनिज्म के बाद उसी सिंगल ऑर्गेनिज्म का एक अपना ग्रुप, वो ग्रुप क्या कहलाता है? पॉपुलेशन कहलाता है। अब उस ग्रुप का किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ एक जगह पे रहना, तो वो क्या कहलाता है? कम्युनिटी। जब यहाँ पे अब ये हम सारी बात क्या करें कि ये तमाम के तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? एबायोटिक कंपोनेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे क्या आ गए? लिविंग ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ साथ उनका नॉन लिविंग एनवायरनमेंट भी इन्वॉल्व होगा। देन दैट इज़ कॉल्ड एज इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है। इकोसिस्टम के बाद जब हम बात करते हैं, एक स्टेप और आगे जाएं कि बायोस्फीयर, एक टर्म हमने यूज़ की थी, बायोस्फीयर। बायो मीन्स होता है लाइफ एंड स्फीयर कहते हैं सर्किल और सर्कुलर। ठीक है, इट्स बेसिकली द अर्थ, या अर्थ का वो पार्ट, द पार्ट ऑफ अर्थ, द जोन ऑफ अर्थ वेयर लाइफ सस्टेन। अर्थ में वो जगह जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, अब चाहे वो वाटर के अंदर हो, एयर के अंदर हो या सॉइल के अंदर हो, जहाँ पे भी लाइफ पॉसिबल है, दैट पार्ट, दैट जोन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज बायोस्फीयर। तो कलेक्टिवली अर्थ को बायोस्फीयर ही कहा जाता है। ठीक है, तो बात कहाँ से शुरू हुई थी? ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के बाद पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम, एंड फाइनली इट रीचेस टू द स्टेप ऑफ बायोस्फीयर। नाउ द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। फ्लो ऑफ एनर्जी की जब हम बात करें तो बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म बेसिकली एक दूसरे पे जो डिपेंडेंट है या एक साथ जो रह रहे हैं, उनको ज़िंदा रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? फूड की ज़रूरत है। और फूड इन अ सेंस कि एनर्जी उन्हें जो चाहिए डिफरेंट फंक्शंस, लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और वो अपनी इस रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करते हैं? फूड के ज़रिए पूरा करते हैं। ठीक है, अब ये जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इंटरडिपेंडेंस है कि ये एक दूसरे पे डिपेंड क्यों कर रहे हैं। अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्यों डिपेंडेंट है? वो बेसिकली इट इज़ डिपेंडेंट ड्यू टू द फूड। ठीक है, तो फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी यानी कि एनर्जी के लिए जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, या एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तो ट्रांसफ़र हो रही है इन द फॉर्म ऑफ फूड, that is called as flow of energy, that is called as flow of energy। for example non living environment की अगर हम बात करते हैं तो sun, water, sun and water non living environment का पार्ट है। इसको plants यूज़ करते हैं,
प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है। प्लांट्स ने सन और वाटर की मदद से क्या किया, अपना फूड प्रिपेयर किया। अपना फूड प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स किस पे डिपेंडेंट है, नॉन लिविंग एनवायरनमेंट पे। फिर प्लांट्स ने अपना फूड प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद उस प्लांट्स को कौन यूटिलाइज करता है, दूसरे एनिमल्स यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। अब एनिमल्स में भी डिफरेंट कैटेगरीज आती हैं, डिफरेंट स्टेप्स आते हैं जो कि उस फूड को यूटिलाइज करते हैं। तो बेसिकली ये जो स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, ये क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ एनर्जी हो रही है इन द फॉर्म ऑफ फूड, एंड दैट इज कॉल्ड एज फूड चेन। दैट इज कॉल्ड एज फूड चेन। फूड चेन क्या है कि लिंक बिटवीन, द ज्वाइनिंग लिंक बिटवीन the living organism is called as food chain। बेसिकली क्या चीज़ फ्लो हो रही है, एनर्जी फ्लो हो रही है, मगर एनर्जी किस सूरत में फ्लो हो रही है, पैकेट्स की सूरत में या गिफ्ट की सूरत में तो फ्लो नहीं हो रही, वो इन द फॉर्म ऑफ फूड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, सबसे पहले नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, इसको यूटिलाइज किया ग्रास ने, ग्रास प्लांट से अपना फूड प्रिपेयर कर लिया, और इसको यूटिलाइज किया ग्रास होपर। ग्रास होपर को कौन यूटिलाइज कर रहा है, लिजर्ड, एंड लिजर्ड के बाद फाइनली द हॉक, ठीक है। ग्रास होपर ने अपना फूड हासिल किया, किससे फूड हासिल किया, ग्रास से, ठीक है। तो इट इज़ द कंज्यूमर, दे आर कंज्यूमर। अब जब हम बात करते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी की, तो उसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, और वो डिफरेंट स्टेप, डिफरेंट लेवल्स जो हैं वो कहलाते हैं। फर्स्ट लेवल होता है प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, एंड देन डीकम्पोजर्स, ठीक है। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकम्पोजर। प्रोड्यूसर्स क्या है, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे फूड प्रोड्यूस कौन कर रहा है, बेसिकली दे आर ग्रीन प्लांट्स, they are utilize sunlight and water, they can prepare their own food material, that's why they are called as producers। उसके बाद जितने भी एनिमल्स आ जाते हैं, एनिमल्स you know very well, they can't prepare their own food material, that's why they depend on the green plants, so animals are consumers, animals are consumers। एंड फाइनली द डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई, जो कि बॉडी को आफ्टर डेथ क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स बॉडी को सिंपल कंपोनेंट्स में, सिंपल न्यूट्रिएंट्स में जो डिज़ोल्व कर देते हैं, दे आर कॉल्ड एज डिकम्पोजर्स। जब वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, देन इट इज़ रीसाइकल्ड और रीयूज अगेन बाय द प्लांट्स। प्लांट्स उन न्यूट्रिएंट्स को, उन सिंपल न्यूट्रिएंट्स को दोबारा से यूटिलाइज करके अपना फूड प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। कंज्यूमर्स में भी हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड टर्शरी कंज्यूमर्स। Primary consumers beta, they are simply the animals which are directly depends upon the plants। वो एनिमल्स जो कि डायरेक्टली प्लांट्स अपना फूड हासिल करते हैं, दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी कंज्यूमर, और इन अदर वर्ड्स प्राइमरी कंज्यूमर्स आर कॉल्ड एज हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स, हर्ब यानी कि जो वो एनिमल्स जो कि प्लांट्स को यूटिलाइज करते हैं, दे आर कॉल्ड एज हर्बीवोर्स, एंड हर्बीवोर्स आर द प्राइमरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर में हमारे पास फर्दर 2 कैटेगरीज आती हैं, जिसमें है कार्निवोर एंड ओमनीवोर। ये सब डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए। कार्निवोर क्या है, कार्निवोर आर दोज एनिमल्स विच कैन यूटिलाइज फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल्स, जो कि दूसरे एनिमल्स का गोश्त खाते हैं, वो एनिमल्स क्या कहलाते हैं, कार्निवोर्स का, जिसमें हमारे पास लॉयन, डॉग, टाइगर, कैट, ये तमाम एनिमल्स किस ग्रुप में आ जाते हैं, कार्निवोर, क्योंकि दे कांट डायरेक्टली यूटिलाइज द प्लांट, दैट्स व्हाई दे आर कैटेगराइज्ड अंडर द सेकेंडरी कंज्यूमर्स। एंड द थर्ड वन, ओमनीवोर। Omnivore are those animals which can utilize plants as well as the flesh
ऑफ अदर एनिमल्स, यानी कि जो प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स का गोश्त भी खाते हैं, दे आर कॉल्ड एज ओमनिवोर। जस्ट लाइक द ह्यूमन बींग्स, हम क्या करते हैं, हमारे फूड में फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं जो कि प्लांट्स का पार्ट है। इसके अलावा हम चिकन यूज़ करते हैं, मीट यूज़ करते हैं, तो हम फ्लैश भी, दूसरे एनिमल्स का गोश्त भी खा रहे हैं, तो वी आर कैटेगराइज अंडर द हेडिंग ऑफ ओमनिवोर। कार्निवोर एंड ओमनिवोर आर द सेकेंडरी कंज्यूमर। The third one is the tertiary consumer. Tertiary consumer is the higher level of organisms which are normally the predators, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो कि दूसरे एनिमल्स का शिकार करके खाते हैं और फर्दर उनको यूटिलाइज करने के लिए कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म ना हो, वो लेवल कहलाती है टर्शरी कंज्यूमर्स। ठीक है, उसके बाद डिकम्पोजर्स मैंने बता दिया, बैक्टीरिया एंड फंजाई आर द डिकम्पोजर्स, जो कि कॉम्प्लेक्स बॉडी को सिंपल में कन्वर्ट करते हैं, विच आर फर्दर यूटिलाइज बाय द ग्रीन प्लांट टू रिसाइकिल और कहना चाहिए कि रीस्टार्ट द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी अगेन। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। We will continue this in the next lecture. Thank you. Till then, Allah Hafiz.